हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुमार, जनपद हाथरस से। आपका जाना पहचाना रोज़ाना ही परिचय देना पड़ता है, कोई बात नहीं। आज विज्ञान के नए टॉपिक में हम प्रजनन तंत्र और किशोरावस्था पर चर्चा करेंगे। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये और बहुत ही समझने वाला विषय है, क्योंकि जिस उम्र के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो सभी किशोर हैं, किशोरियाँ हैं। 11 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। प्रजनन तंत्र और किशोरावस्था, इसमें जो भी परीक्षा के उपयोगी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम और आप मिलकर शुरुआत करते हैं। प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और किशोरावस्था। एडोलिसेंस या किशोरावस्था, ठीक है, प्रजनन तंत्र। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रजनन क्या होता है। प्रजनन, मनुष्य जो है स्तनधारी वर्ग में आता है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है। प्रजनन का अर्थ होता है अपने समान जीव उत्पन्न करना। हम हैं, हमारे पापा हैं, उनके पापा हैं, हम हैं, हमारी संतानें हैं, आने वाले समय में उनकी संतानें होंगी। तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो संख्या बढ़ती जाती है, अपने समान जीव उत्पन्न करना ही जीव उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है, ठीक है। इसकी साधारणतः भाषा यही है। अब प्रजनन पर जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न लिखेंगे आप, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण, एम्ब्रियो का विकास कहाँ होता है? देखिए, हम सब ने माँ के गर्भ से जन्म लिया है और माँ का गर्भाशय जो होता है उसे बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस। तो माँ के गर्भाशय में ही, यूट्रस में या गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। जैसे माँ की कोख बोलते हैं कि तूने मेरी कोख में 9 महीने तक सेवा ली है, या मैंने तुझे अपनी कोख में 9 महीने तक पाला है। तो जैसे कोख कहते हैं वो गर्भाशय होता है विज्ञान की भाषा में, जैसे यूट्रस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब भ्रूण होता है, देखो, सबसे पहले जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो हम ऐसी बिंदी होते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा। इसको बोलते हैं जाइगोट या युग्मनज। इसे जाइगोट बोलते हैं या युग्मनज। जाइगोट या युग्मनज, ध्यान रखिएगा कैसे स्टेज चेंज होती है। उसके बाद हमारी शक्ल चेंज होती है और हमारे अंगों का निर्माण होने लगता है। अंगों का निर्माण, तो अंगों का निर्माण जब होने लगता है तो हम मछली जैसी शेप ले लेते हैं। इसको कहते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं? भ्रूण। ध्यान रखिएगा, युग्मनज जब जाइगोट बनता है यानी 3 माह का गर्भ। कितना? 3 माह का। अगर 3 माह की स्त्री गर्भवती है तो उसको ये सावधानी दी जाती है कि आप भारी काम नहीं करेंगे, बाल्टी नहीं उठाएंगे, जीना नहीं चढ़ेंगी और झटके वाला काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत कमज़ोर होता है, बहुत कमज़ोर। कैसा होता है? बहुत कमज़ोर। जैसे जैसे समय बीतता है, 9 माह का गर्भ होता है, हम लोग सब अपनी माँ के पेट से 9 महीने बाद बाहर आते हैं, ठीक है। तो कुछ हफ्तों बाद जब युग्मनज यानी जाइगोट भ्रूण में या एम्ब्रियो में बदल जाता है तो इसको थोड़ी सी ताकत मिल जाती है और यहाँ होता है अंगों का निर्माण। क्या होता है? अंगों का निर्माण, ठीक है। पहले जाइगोट, फिर एम्ब्रियो और उसके बाद आ जाता है शिशु यानी बच्चा, ठीक है। सामान्यतः इसकी और टेक्निकल टर्म्स हैं, अगर हम विज्ञान में और गहरे से जाएंगे तो और गहरा पढ़ सकते हैं, लेकिन हम 3 स्टेज में समझेंगे: जाइगोट, एम्ब्रियो और बच्चा यानी शिशु, ठीक है। तो शिशु जब पूर्ण विकसित हो जाता है 9 महीने कंप्लीट होने के बाद वो माँ के पेट से बाहर निकल आता है, ठीक है। ये समझ लिया। अब यहाँ पर ये आता है कि जाइगोट का निर्माण कैसे होता है। तो ओवम और स्पर्म यानी शुक्राणु
और अंडाणु मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसे बोलते हैं निषेचन की क्रिया। क्या बोलते हैं? निषेचन की क्रिया के बाद शुक्राणु, ये पुरुष के शुक्राणु और ये महिला के अंडाणु, अंडा और स्पर्म मिलकर, शुक्र मिलकर जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली शुरुआत यहाँ से होती है, शुक्राणु से और अंडाणु से, ये दोनों मिलेंगे, निषेचन की क्रिया कंप्लीट होगी और जाइगोट का निर्माण होगा। क्या होगा? इसको गैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेट। क्या बोलते हैं? तो दो गैमेट मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, अब आपने किसी ने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना है? टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF। आजकल ये बड़ी समस्या चल रही है कि माएँ गर्भवती नहीं हो पा रही, वो कंसीव नहीं कर पाती बेबी और माँ नहीं बन पाती, और अगर एक स्त्री माँ ना बन पाए तो उसका जीवन लगभग बेकार माना जाता है, गांव की रूढ़िवादिता के कारण भी। हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने ऐसी एक विधि विकसित की है जिसका नाम है IVF, इन वर्टो फर्टिलाइजेशन। IVF अभी लिखाऊंगा इसको मैं, ठीक है, समझ लीजिए। IVF के द्वारा ये सारी क्रियाएं जो है, ये वाली, ये प्रयोगशाला में कर ली जाती हैं, टेस्ट ट्यूब में। मतलब स्पर्म लिया और ओवम लिया, दोनों का फर्टिलाइजेशन करा है टेस्ट ट्यूब में, और उस टेस्ट ट्यूब को इंजेक्शन में भर के माँ के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यूट्रस में। जाइगोट ट्रांसफ़र होता है। क्या जी? जाइगोट जो है माँ के गर्भाशय में डाल दिया जाता है और फिर माँ गर्भवती हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि 3 माह का जो गर्भ होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है, कि अगर उसमें झटके लगे शरीर में तो वो खंडित हो जाता है। ठीक है, तो हम दोबारा समझेंगे। ठीक है, प्रजनन कहते हैं अपने समान जीव उत्पन्न करना। किसे? ठीक है, अब इसमें था भ्रूण का विकास कहाँ होता है? कहाँ होता है? यूट्रस या गर्भाशय। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु मिलके क्या बनाते हैं? युग्मनज या जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट किसमें विकसित होता है? भ्रूण में। किसमें? किसमें? भ्रूण या एम्ब्रियो। ठीक है, और भ्रूण किसमें विकसित होता है? भ्रूण में अंग विकसित होता है। भ्रूण के बाद जो स्टेज आती है वो बच्चा या शिशु। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया? अब समझेंगे। मैं समझा रहा था IVF। कभी आप अलीगढ़ या कहीं हाथरस जाएं तो डॉक्टर्स के बोर्ड के बाहर ये बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ IVF। इसका मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, राइटिंग मेरा बेकार है, आप इस पर ध्यान ना दें, बस समझने पे ध्यान दें। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु की जो क्रिया है जाइगोट बनाने के लिए, वो प्रयोगशाला में कर ली जाती है। कहाँ कर ली जाती है? ये है युग्मनज। क्या है? ध्यान रखिएगा, हिंदी में नाम ज़्यादा कठिन है। ये है युग्मक। क्या है? युग्मक। क्या है? तो 2 युग्मक मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का। ठीक है, और ये आगे जाके एम्ब्रियो बनता है और उससे आगे जाके शिशु बनता है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप जो है इसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन की क्रिया शुरू के 3 माह में होती है। कब होती है? शुरू के 3 माह, इसीलिए 3 माह इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। शुरू के 3 महीने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और ये क्रिया एक टेस्ट ट्यूब में वैज्ञानिकों द्वारा अलग उपकरणों द्वारा कर ली जाती है। इसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि बच्चे का निर्माण टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है टेस्ट ट्यूब में? युग्मनज का। किसका?
जाइगोट का, जाइगोट जब बन जाता है टेस्ट ट्यूब में, यहाँ पर ये ऐसे नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। जब ये जाइगोट का निर्माण पूरा हो जाता है कंप्लीट, तो फिर उस जाइगोट को माँ के गर्भ में प्रतिस्थापित कर देते हैं मशीनों से। ठीक है, ये क्रिया कहलाती है IVF टेक्निक। क्या कहलाती है? क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखो प्रश्न नंबर, अंडाशय में कहाँ से पहुंचता है? इसका आंसर है डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी। देखो हिंदी बड़ी कठिन है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, आंसर है इसका अंडाशय में कहाँ से पहुंचता है? फैलोपियन ट्यूब्स में, डिंब वाहिनी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। मादा प्रजनन कोशिका कौन सी है? मादा प्रजनन कोशिका कौन सी है? अंडाशय, एम्ब्रियो, अंडाशय। ठीक है, अंडे का निर्माण अंडाशय में होता है। ठीक है बेटा, ये वो वाला अंडा नहीं है, हालांकि है वही अंडा है लेकिन दूसरी तरह का है। देखो, पुरुष के प्रथम यौन अंग कौन से हैं? पुरुष के प्राथमिक यौन अंग, यह है वृषण, यानी टेस्टिकल्स। लिख लिया? 3 ही तो क्वेश्चन है, चौथा और लिख लीजिए। आगे देखते हैं, किशोरावस्था किसे कहते हैं? लिखिए, किशोरावस्था किसे कहते हैं? आंसर लिखें। 11 वर्ष से 19 वर्ष की अवस्था को बैठ जाओ, किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, कभी तुमने ये सोचा इतनी अवस्थाएं होती हैं हमारी? कितनी होती है मनुष्य की अवस्थाएं? सबसे पहले होती है शिशु। कौन होता है? शिशु होते हैं पहले। सबसे पहले शिशु किसे कहते हैं? शिशु की सबसे अच्छी परिभाषा जी है, जो गोद में सूसू कर ले वही शिशु है। ठीक है, जो गोद में सूसू कर रहा है वो कौन है? शिशु। तो इसको बोलते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था। ठीक है, शिशु के बाद हम थोड़े से बड़े होते हैं, बैठने लगते हैं, उसको बोलते हैं बच्चा या बालक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। ठीक है, यानी बालक। बालक के बाद होते हैं हम किशोर। किशोर, फिर इसके बाद युवक, फिर उसके बाद प्रौढ़, उसके बाद वृद्ध। ये जीवन के अलग अलग कण हैं। किशोरावस्था तो ये हो गई, ये बोलते हैं युवावस्था। इसके बाद प्रौढ़ावस्था, और इसके बाद वृद्धावस्था। अवस्था माने हैं उम्र का समय। ठीक है, शिशु, बालक, किशोर, युवक, प्रौढ़ और वृद्ध। बोलिए, शिशु, बालक, किशोर, युवक, प्रौढ़, वृद्ध। शैशवावस्था। बोलो।
बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इसमें सबसे अच्छी अवस्था जो होती है बच्चों, वो होती है शिशु अवस्था। इसमें हम राजा होते हैं, किंग। जो कुछ आए मन में, मम्मी की गोद में फ्री रह जाओ, टेंशन खत्म। रो जाओ, मन ना लगे तो रो जाओ, खाना खाना हो तो रो जाओ, पानी पीना हो तो रो जाओ, और कुछ नहीं करना हो तब भी रो ही जाओ। ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने इसी अवस्था को क्यों चुना जिसमें हम हैं इस समय, किशोर अवस्था को? उनके अनुसार सबसे ज़्यादा टेंशन वाली जो एज है वो 12 साल से लेके 19 साल तक रहती है। बच्चा बहुत परेशान रहता है। जब तुम कक्षा 8 से लेके इसको आप मान लो कक्षा 6 से शुरू हो जाती है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पास कर लेते हो, बीए पास कर लेते हो फर्स्ट ईयर, और बीए सेकेंड ईयर जब पास कर लेते हो उसके बाद ये अवस्था जाती है। और ये उम्र के जितने पड़ाव होते हैं ये हमारे दिमाग का दही कर देते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कुछ, और इतना शरीर में जोश रहता है, जुनून रहता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, नींद ज़्यादा आती है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हम अवस्था बदल रहे होते हैं। हम पहले क्या थे? बालक। क्या थे? बालक से हम किशोर बन रहे होते हैं। अब बालक से किशोर बनने में एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम बच्चों के साथ खेलें तो घर वाले कहते हैं कि अरे बूढ़ो होगा, बालक ने से खेले हो। और अगर हम बड़ों के पास बैठे तो फिर घर वाले कहते हैं कि देखो जो बड़ी अम्मा हैगी है या जो बड़े दादाजी है बड़े के संग बैठ रहे हैं। तो फिर बच्चा फिर कंफ्यूज कि भाई करूं तो क्या करूं मैं, आखिर ना मैं बच्चा हूं ना बड़ा हूं। तो ये किशोर है। क्या है? किशोर। इसको बोलते हैं टीन एजर, अंग्रेजी में टीन एजर। टीन माने किशोर अवस्था। जहाँ भी किशोर शब्द आया उसका मतलब ये समझ लो कि 11 से 19 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है। और सबसे ज़्यादा क्राइम जो होते हैं, सबसे ज़्यादा गुनाह होते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक काम होते हैं इसी उम्र के बच्चे करते हैं, क्योंकि इस उम्र में अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता। गुस्सा इतना है कि चीर दें फाड़ दें, नींद इतनी है कि घंटों सोते रहें। और सबसे ज़्यादा दुश्मन लगते हैं इस उम्र में माँ बाप। और माँ बाप क्यों दुश्मन लगते हैं बच्चों? क्योंकि इस उम्र के बच्चों को रोक टोक पसंद नहीं है कि हमें कोई रोके ना। ठीक है। जैसे दीदी तैयार भाई चुटिया फटिया लगा के आराम से बस्ता टांग के चल दी, चल दी, मम्मी ने पूछा कहाँ जा रही है, अरे फिर टोक दी, तुम्हें पता हो कहाँ जा रही? पढ़ने जा रही हूँ मैं। हो सकता है वो और कहीं जा रही हो, लेकिन उन्हें डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। गुस्सा बहुत भयानक आता है, फटने और फाड़ने वाला। और खुश होते हैं तभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारे शरीर के हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। लड़कियों का शरीर अलग तरीके से विकसित होता है। लड़कों की कंठमणि निकल आती है, एडम सेपल, ये जो है लैरिंक्स के नीचे वाला हिस्सा जो है ये स्वर यंत्र था, हमने उसमें पढ़ा था। स्वर यंत्र के नीचे होता है ट्रैकिया। क्या होता है? तो लैरिंक्स जो होता है स्वर यंत्र, ये विकसित हो जाता है। अभी तुम्हारा नहीं है किसी का भी, क्योंकि अभी तुम टीन एज से गुजरे नहीं हो। जैसे लड़कियों का नहीं निकलेगा, लड़कियों में उल्टा होता है। लड़कियों की आवाज़ की पिच जो है पतली हो जाती है, बहुत सुरीली आवाज़ हो जाती है। उनमें हया और शर्म आ जाती है, शर्माने लगती हैं, और यौवन की शुरुआत हो जाती है, शरीर विकसित होने लगता है। लड़कों के दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, आवाज़ फटे बाँस जैसी हो जाती है, जैसे गले में बाँस अटका दिया है क्या। तो ये सारे लक्षण होते हैं, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। ठीक है। और लड़के और लड़कियों में एक सिम्टम सेम रहता है, वो है चेहरे पे पसीना आना और सीबम का निकलना। सीबम क्या होता है? ऑयल, तेल, ये त्वचा, मुहासे, कील मुहासे। और लड़कियां इसी टेंशन में जीती हैं बेचारी कि मेरा चेहरा खराब है, ये है वो है, ऐसा होता जा रहा है, वैसा होता जा रहा है। लेकिन उन्हें मैं समझा दूं, कुछ ना करें तब भी ये जैसे ही 19 और 20 साल क्रॉस करेंगी अपने आप चेहरा सेंटर में आ जाएगा, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास निकल के आएगा। और उसके बाद चेहरे की रंगत ही बदल जाएगी, तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे कि मैं ऐसा हूँ पहले। तो सबसे ज़्यादा कबाड़े की, कूड़े कबाड़े की अवस्था टीन एज ही है, किशोर अवस्था। उसमें समझ में नहीं आता क्या करें, क्या सही है क्या गलत है, दिमाग का दही हो जाता है। एक रास्ता कहता है इधर चलो, एक रास्ता कहता है इधर चलो, टीचर कह रहे ऐसे करो, घर वाले कह रहे इधर करो। तो बच्चा जो है बहुत संवेगात्मक अवस्था कही जाती है। एक स्टैनली मिलर थे वैज्ञानिक, उन्होंने इसको कहा था तूफान की अवस्था। किसकी? तूफान से मतलब आंधी ना चलानी हमें, तूफान से मतलब हमारे मन में तूफान उठते हैं बहुत सारे, इतने सारे तूफान उठते हैं कि कन्फ्यूजन है, टेंशन ही टेंशन है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। अभी तुम हमारे स्कूल लेवल पे हो,
ठीक है, 8 तक के बच्चे हैं। तो हमारी बातें या हमारे नियम तुम्हारे लिए नियम है, सर ने जो कह दिए। जैसे ही आप 9th में पहुंचेंगे तो हमारी बातों को सोच समझ के काट छांट के मानोगे फिर कि कौन सी माननी है कौन सी नहीं माननी। क्यों? क्योंकि आप एक सीढ़ी बढ़ गए, यहाँ थे 14 साल के, अब हो गए 15 साल के। तो इसका मतलब किशोरावस्था में एक कदम और आगे लग दिया और बच्चों को बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, चलो यार आज़ादी मिली। अनिल सर से हर बार गौरव सर मारते रहते थे और अनिल सर मारते रहते थे, इनसे आज़ादी मिलेगी, अब हम खुल के जिएंगे। क्योंकि घोंसला भी बड़ा हो जाता है। अभी तो तीन कमरों का स्कूल है और जब बड़े हो जाओगे तो कॉलेज में जाओगे, वहाँ कम से कम 50 रूम्स होंगे, टीचर्स होंगे, नए नए बच्चे मिलेंगे। तो ये होती है हमारी किशोरावस्था और इसमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लड़के लड़कियों की ओर और लड़कियाँ लड़कों की ओर। ये भी एक समस्या है बहुत बड़ी लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए ज़्यादा समस्या है, वो पढ़ाई भी करे और कोई मान लो गली में मिल गया ऐसा जो गली में रोक रहा है, कुछ गलत हरकतें कर रहा है, उनको भी झेले। तो ये सारी घटनाएं जो हैं हमारी किशोरावस्था में होती हैं, जो तुम्हारे सामने आने वाली हैं। मैं इनसे गुजर चुका हूँ, ठीक है। तो जो मेरे साथ हो चुका है वो तुम्हारे साथ भी होगा। अब लिखिए आगे, किशोरावस्था कैसी अवस्था है, क्वेश्चन लिखें। किशोरावस्था कैसी अवस्था है? अगर कोई भी बात पसंद आ जाए या समझ में आ जाए तो पूरे दिन उसी के ख्याल आते हैं, कंटिन्यूस सोचते ही रहते हैं, जाकर बैठते ना जाकर इधर इधर फिर इधर। जैसे मान लो मैं कह दूं कि हम कल टूर पर जाएंगे तो भाई साहब नींद आ तो जाए, आनी नहीं है किसी कीमत पर नींद। टूर इधर, ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, हाँ इधर फिर मैं ऐसे जे खाऊंगा वो ना जी ना, मैं बरूले कम खाऊंगा, चाउमीन ज़्यादा, हाँ इधर। तो ये सारे विचार मन में चलते रहते हैं, और ठीक है। तो किशोरावस्था कैसी अवस्था है, इसको लिखेंगे तूफान की अवस्था या संवेग की अवस्था। ठीक है। अब लिखिए पुरुष यौन हार्मोन कौन सा है जो लड़कों को युवा बनाता है? किसी को पता है? पुरुष यौन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और स्त्री हार्मोन जो लड़कियों को युवती बनाता है, प्रोगेस्टेरोन। प्रोगेस्टेरोन, इसको एस्ट्रोजिन भी बोलते हैं, एस्ट्रोजिन, इसको एस्ट्रोजिन भी बोलते हैं और इसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है। ये बनता है वृषण में। वृषण हमारी टेस्टिकल्स के ऊपर एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि में बनता है ये टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। आगे ये तो मैंने तुम्हें बता दिया किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। लड़कों में क्या परिवर्तन होता है? दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ भारी होना और त्वचा तेली होना। लड़कियों की आवाज़ सुरीली हो जाना, शरीर का वक्ष स्थल का बढ़ना और शरीर में विकास होना। ठीक है। ये लड़कियों में अंतर होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, वो शर्माना सीख जाती हैं बिना किसी बात के। ठीक है ना। तो ये किशोरावस्था की शुरुआत होती है। शहर की लड़कियां कम शर्माती हैं, गांव की ज़्यादा शर्माती हैं। अब एक इम्पोर्टेंट लिखिए, किशोर के लिए सबसे अच्छा भोजन कौन सा है? सबसे अच्छा भोजन है दाल, हरी सब्जी जो कि तुम बिल्कुल नहीं खाते हो, चावल और रोटी, माने हल्का भोजन। दाल, रोटी, चावल, हरी सब्जी, ये किशोर के लिए सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चंस कम बनते हैं बच्चों, लेकिन समझने वाला पार्ट ज़्यादा है। ठीक है ना। युवावस्था से पहले जो अवस्था आती है उसे बोलते हैं किशोरावस्था। क्या बोलते हैं?
और जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ यहाँ इस वीडियो के माध्यम से और यहाँ समझा रहा हूँ, वो आप आने वाले समय में महसूस करोगे। वो दे दो बैग वहाँ से उठा के। अगला क्वेश्चन लिखिए। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? बोल के लिख लीजिए। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन निकलता है थायराइड ग्रंथि से, ठीक है। तो ये टॉपिक छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। जनन तंत्र इसमें हमने पढ़ाया शॉर्ट करके, क्योंकि इसको और विस्तार से करा जा सकता था, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं, इतने विकसित नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी और शब्दावली समझेंगे नहीं। और किशोरावस्था के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो भी लिखवा दिए, ठीक है। रिपीट कर लें। किशोरावस्था कितनी है उम्र की कहते हैं? लड़कों में क्या होता है? देखो ये कंठमणि जो है ना, ये वाली, इसको नाम देते हैं एडम्स एप्पल, ध्यान रखिएगा। कंठमणि, कंठमणि जो होती है, जैसे टैटुआ बोल देते हैं हम, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए एडम्स एप्पल कहाँ पाया जाता है, तो लड़की मत लगाना, लड़के के गले में, ठीक है। और ये कैसे विकसित होता है? लेरिंग्स जो होता है, स्वर यंत्र, ये विकसित हो जाता है, एडम्स एप्पल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा करते हुए कि कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो आप कैरी ऑन लगे रहिए और क्वेश्चंस को लिखते रहिए, याद करते रहिए। परीक्षा नज़दीक है, 9 नवंबर का पेपर है। 4 तारीख तक आप सभी अपने आवेदन भरकर फ्री हो जाएं और हमारे वीडियोज़ को पूरा देखा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।